नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। आज अलौकिक साधना में मैं एक ऐसी शक्ति के बारे में बता रहा हूं कि उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए कोई साधना नहीं करनी, कोई गुरु मंत्र का जाप नहीं करना, कोई माला कहीं से लेनी नहीं, कोई आसन कहीं से मंगवाना नहीं, बस आराम से पुकारो, आपका काम हो जाएगा। हम लोग जो बातें आपको बताते हैं, एक दिन 10 मिनट ऐसा कर लो, दिखने में बड़ी सरल होती है, आसान होती है। एक्चुअल में जब हम कोई काम करने जाते हैं तो जो रियल ये काम होते हैं, इनमें बड़ी माथाफड़ी हो जाती है। एकदम इतना आसान नहीं है जितना हम बता रहे हैं, एकदम सरल है। कहीं अभी जो मैं बताऊंगा, वृतांत करूंगा, चीज एकदम सरल है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने में उतरते हैं तब शायद इतना आसान नहीं होता जितना हम बताते हैं। उस समय एक साधक को क्या फेस करना पड़ता है ये वो जानता है, और जिस स्ट्रगल से, जिस संघर्ष से, जिस माथाफोड़ी करके वो इस काम को कर लेता है, वो फट से सफल हो जाता है। आज मैं आपको बिल्कुल सरल बात बताऊंगा, एक ही रात करनी है, बिल्कुल सरल काम है। आपकी जो भी मुराद होगी, जो भी इच्छा होगी, जो भी आवश्यकता होगी, तुरंत उसी रात आपको पता चल जाएगा। और ये कब? एक दिन में, 2 दिन में, 2-3 दिन के भीतर भीतर आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती। बस इच्छा जायज होनी चाहिए। आप कहोगे कि पड़ोस वाली भाभी को मेरे घर ले आओ, ये मेरी इच्छा है। नहीं, फिर तो आप मुसीबत में जा सकते हो, क्योंकि जिसे आप बुला रहे हो ना, वो शक्तियां बहुत ऊंची है। वो करुण पुकार तो सुनती है, काम पुकार नहीं सुनती। करुण पुकार तो वहां तक पहुंच जाती है, लेकिन कोई काम वासना में अंधा होकर के या लोभ में एकदम लिप्त होकर के पुकारे कि मुझे तो 100 करोड़ रुपया दे दो, अब बाजी रख के गए हैं 100 करोड़ रुपया। जितनी ताकत है उतना ही इंसान को मांगना चाहिए, जितना पेट है उतना ही खाना मांगो। अगर हम एक सीमा में रह करके और उचित बात करते हैं, उचित मनोकामना करते हैं, तो आपकी मनोकामना, आपकी बात उसी रात सवेरे से पहले पहले पूरी हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। आज जिस शक्ति का मैं जिक्र कर रहा हूं, मेरी एक शिष्या है छत्तीसगढ़ भिलाई शहर में, धनवान घर से, भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है, और उच्च कोटि की विद्या अर्जित कर रही है। लेकिन उसका शुरू से ये पता नहीं, ये पूर्व जन्मों के संस्कार ही होते हैं। तांत्रिकों से, तंत्र मंत्र से इनके प्रति उसकी रुचि बनी रहती है, प्रैक्टिकल करती रहती है। उसे लेना वेना किसी से कुछ नहीं रहता है, बस प्रैक्टिकल करती रहती है। तो एक विशेष साधना का जिक्र वो कर रही थी कि गुरुजी एक स्पेशल चीज बताती हूँ। साधना नहीं है ये, उपाय का है। उपाय साधना कुछ भी समझे, मिक्स है उपाय साधना दोनों, क्योंकि थोड़ा सा श्रम है, खाली नाम मात्र का। तो वो बोल रही थी कि अपने देश में कई देवी देवता ऐसे होते हैं जो जिनके बारे में हमको पता नहीं होता, लुप्त होते हैं। यदि उनको पुकारा जाए तो वो फास्ट सुनते हैं। जैसे सपोज करो कि अपन शंकर भगवान की बात करते हैं। शंकर भगवान तो लुप्त है नहीं, शंकर भगवान तो प्रकट देवता, और गली गली में, घर घर में उनको सब जानते हैं। तो उनसे अगर हम पुकार करते हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं, माला जप करते हैं, तो हो सकता है कि काम होने में बड़ा देर लग जाए। लेकिन जो शक्तियाँ ऐसी है जिनको कोई उठा के ही कभी देखता नहीं, जिनको कोई याद ही नहीं करता, जिनको कोई लोग भूल ही गए, उनको यदि आप अचानक से याद करो तो आपके काम फट से हो सकते हैं, बड़े बड़े काम हो सकते हैं, और देखने लायक काम कर सकती है। क्योंकि आप कम कैंडिडेट हो उनके पास, तो आपका काम फट हो सकता है। तो एक शक्ति है जिसका नाम तमस देव है, और तमस देव को पुकारने मात्र से तमस देव काम कर देते हैं। तो पुकारने मात्र से काम करने के लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा प्रोसीजर चाहिए, थोड़ा सा विधि विधान चाहिए। अब वो विधि विधान क्या है, मैं आपको विधि विधान से अवगत करवाता हूं। दोस्तों, यह काम सिर्फ एक ही दिन होता है, और वो अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या की रात को ही ये काम कर सकते हो, उसके अलावा और कभी किसी भी बार को ये काम किया तो चलेगा नहीं, काम होगा नहीं।
गहन अमावस्या हो, घोर अमावस्या, उस रात आपको एक काम करना है। आपको 2 पौधों के फूल लेके आने, थोड़े थोड़े फूल ले आना, 10-10, 15-15 ले आओगे, बहुत है। 2 पौधों के फूल लेके आने। 2 पौधे कौन से? एक तो जवा, और उसको चंपा भी बोलते हैं, चंपा, चंपा के फूल, चंपा, जवा, जवा, है ना, इस प्रकार से नाम होता है उसका। एक तो लाने आपको चंपा के फूल, और फूल लाने नए जो ताज़ा उगे हैं, जस्ट उगे ही हैं, आज ही उगे हैं या कल उगे हैं, बस अब फूल बन गए हैं, वो फूल दिखाई दे रहे हैं। जो जितना जल्दी फूल, जितना नया फूल होगा उतना ही ज़्यादा काम करेगा। तो 10-15 आप नए नए फूल देख करके, तरोताज़ा, अभी अभी के उगे हुए, आजकल परसों में उगे हुए फूल आप ले आइए। दूसरा फूल लेके आना आपको चमेली का। चमेली के फूल भी वैसे लाने, आज के उगे हुए फूल लेके आने, कल के उगे हुए हो, आज के उगे हो, जो जितना जल्दी उगा हुआ है वही फूल आपको लेके आना, वही काम आएगा। अब आपको क्या करना, अपने घर आना। अपने घर आकर के जो खरल होती है, खरल, उस खरल में अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल करके अच्छी तरह से खरल करें। खरल करें, खरल कर लिया आपने। खरल करने के बाद में जब वो खरल हो गया, पूरी तरह से पेस्ट बन गया, तो जीने से कपड़े में, ऐसा कोई जीना सा कपड़ा हो आपका, तो जीने से कपड़े में उसको रख करके ऐसे करके उसका जो रस है वो रस निकाल लीजिए, किसी कटोरी में निकाल लीजिए। और ध्यान रखिए कि चंपा का कौन सा और चमेली का, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें गड़बड़ हो गई तो सब उल्टा हो जाएगा। तो चंपा का कौन सा निकाला, चमेली का कौन सा निकाला, दोनों का अलग अलग जो रस निकाला है, उन दोनों रसों में 3-3 बूंद आपको नारियल का जो तेल होता है, नारियल का तेल 3-3 बूंद दोनों में डाल देना, अच्छी तरह से मिला लेना। हो गया। आपको 2 और चीज़ें चाहिएगी। एक तो चाहिएगी नीम की डाली, जिसको एकदम छील करके पेंसिल जैसे ये पेन है ना, अब पेन के जैसे ऐसे एकदम तीखी कर सकते हैं आप, आगे से तीखा तीखा कर सकते हैं, तो कलम जैसी बन जाएगी, पेंसिल जैसी, ठीक है। और एक लेनी अनार की डंडी, अनार की डंडी छोटी सी ले आना, उसको भी आगे से छील छाल करके एकदम तैयार कर लेना, मस्त पेंसिल जैसी कर लेना। आपने 2 काम कर लिए, है ना। आपके पास नीम की और अनार की कलम तैयार हो गई है, और आपके पास जावा, उसका चमेली का और चंपा का रस तैयार हो गया। बस और कुछ इसमें चाहिए नहीं। अब आपको स्नान करके, रात्रि काल में स्नान करके, ये जो काम है ये उन लोगों के ज़्यादा काम का जो देर रात को काम करते हैं और दिन में लगभग वो देरी से उठते हैं। जिसे सूर्योदय के बहुत देर बाद में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जो जितना लेट उठता है उसके लिए उतना ही तेज़ काम करता है। और देर रात्रि काल में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए सुपर चीज़ है, गजब की चीज़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो दिन में काम करते हैं रात में सोते हैं उनके काम का नहीं, जो दिन में काम करते हैं रात में सोते हैं उनके भी काम का है। लेकिन एक काम आपको रात को ठीक 12 बजे करना है। बस जो दिन में सोते हैं, सूर्य की जो रोशनी का प्रयोग सोने में करते हैं उनके लिए चीज़ ज़्यादा है। जो सोने में प्रयोग कम करते हैं सूर्य की रोशनी का, उनके लिए थोड़ा सा समय ले सकती है, 2 दिन 5 दिन ले सकती है, लेकिन काम तो उनका भी बराबर होगा। अब देखिए, आपको अगर रात को काम करते हैं तो आपको 12 बजे से पहले पहले अपने सारे काम निपटा लेने होंगे। सारे काम निपटा लिए, सारे काम निपटा लेने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, छुट्टी उट्टी ले लो उस दिन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक दिन रेस्ट भी ले लोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रात को काम करते हो तो नहीं करते हो और 12 बजे पहले से घर आ जाते हो, सबसे बढ़िया है। लेकिन जो देर रात तक सोते हैं उनके लिए ज़्यादा बढ़िया। तो अब आपको क्या करना है, एक बेड बिछाइए, दक्षिण दिशा की तरफ आपका बेड रहना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ। अब एक बात इसमें और है कि आपको रात को सोने से पहले, यदि कई लोग टॉयलेट करते हैं रात को बीच बीच में, तो जिनको सोने से पहले ही अपना टॉयलेट करके सोएं, ताकि रात को आपको उठना नहीं पड़े, जागना नहीं पड़े, बिस्तर से नीचे नहीं उतरना पड़े। आपको रात को बिस्तर पर ही रहना, ध्यान रखना। अब रात को का मतलब है कि कम से कम रात को 3 बजे तक तो रहना ही रहना है। अगर आपको ऐसा लगे कि मान लो जैसे टॉयलेट करना बीच में ज़रूरी है, तो आप 12 बजे सो जाओ और 3 बजे तक, 12 से 3 तक तो आपको बिस्तर से हिलना ही नहीं है। इस बात का थोड़ा ख्याल रखना। ये बातें मैंने अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की, आप समझ गए होंगे शायद। अब देखिए आगे अपन क्या करते हैं। 2 रस है आपके पास, 2 डंडियां आपके पास। आप स्नान कीजिए बढ़िया एकदम तरोताजा, और शरीर पर इत्र लगा करके बॉडी पे, और निर्वस्त्र अवस्था में बिस्तर पर आ जाइए।
अब किसी के मान लो कई लोग ऐसे होते हैं कि जिससे हमारे फैमिली साथ में रहती है या फिर हमारे लोग साथ में रहते हैं तो इसी बढ़िया नहीं लगता, तो उनको सिर्फ एक काला वस्त्र, ब्लैक कलर का कपड़ा कटी वस्त्र के रूप में, कटी वस्त्र तो बहुत लंबा होता है, छोटे से गमछे के रूप में अपने शरीर पर बांध सकते हो, बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। जिसको भी ये काम करना है वो ये काम करेगा। तो काला गमछा, नहीं तो निर्वस्त्र अवस्था सबसे बढ़िया रहेगी, लेकिन जो निर्वस्त्र नहीं रह सकते उनके लिए काला गमछा। महिलाएं यदि करती है तो महिलाएं सिर्फ ऊपर के और नीचे के 2 वस्त्र पहन सकती है, और पहन करके एकांत में ही सोना होता है, कोई उस दिन उसके आसपास नहीं सोएगा। ठीक, महिलाओं के लिए उल्टा है, पुरुष के लिए अभी जो मैं बताऊं, जो मैं प्रक्रिया बताऊं कि इस पैर पे ये लिखना है, उस पैर पे ये लिखना है, ये मैं पुरुषों के लिए बता रहा हूं। महिला अगर कोई करती है तो ठीक इसका उल्टा, जो मैंने दाहिने पैर पे बताया वो बाएं पैर पे, जो बाएं पैर पे बताया वो दाहिने पैर पे स्त्रियों को करना है। स्त्रियों को ठीक विपरीत करना है जो आप पुरुष करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास 2 चीज़ें, वो रस लीजिए, और आपने एक तो लिया था चंपा का रस, है ना, और एक लिया था चमेली का रस। तो चमेली का रस आपके पास है और अनार की कलम आपके पास है। ठीक है, अनार की कलम से, चमेली के रस से आपको अपने दाहिने पैर के तलवे पर एक बड़ा सा व्रत बनाना है। जितना बड़ा बना सकते उतना बड़ा व्रत बना लेना। फिर उस व्रत के भीतर एक 4 भुजाओं का चतुर्भुज बनाना है। चतुर्भुज बना लिया, अब उस चतुर्भुज के ऊपर आपको 36 लिखना है। ठीक है, 36 लिख लिया, ये आपका एक काम हो गया। दूसरा पैर है दाहिना, पहले आपने लिखा दाहिने पैर पर, दूसरा पैर है बायां पैर। बाएं पैर पर आपको क्या करना है, एक चतुर्भुज बनाना है। उल्टा है ना इसका, पहले व्रत बनाया, अब चतुर्भुज। अब इस पे एक चतुर्भुज बनाना है, चतुर्भुज के भीतर एक व्रत बनाना है गोल। पहले चतुर्भुज, अब चतुर्भुज के बाद में एक गोल व्रत उसके अंदर बनाना है, और व्रत बनाने के बाद में उसी रस से डुबो करके पेंसिल को, उसको जो नीम की पेंसिल है ना आपके पास, ये नीम की पेंसिल से लिखना है। वो लिखा है आपने अनार की पेंसिल से ना, ये नीम की कलम से लिखना। नीम की कलम से चंपा के रस से पहले एक चतुर्भुज बनाना है बाएं पैर के तलवे पर, उसके अंदर फिर एक व्रत बनाना है। व्रत के अंदर आपको लिखना है 63 लिख दिया। 63 इतना काम हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट एक प्रार्थना करनी है, 3 बार एक वाक्य, उस वाक्य को बोलना है, उसके बाद में सो जाना। आपका काम हो गया। बस रात को 3 बजे से पहले आप उस बिस्तर को छोड़ना मत। 3 बज गए, अब जैसे प्रभात का समय होना शुरू हो गया, ब्रह्ममुहूर्त शुरू हो गया, तब आप उठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके पहले मत उठना। वैसे भी रात को 12 बजे सोने वाला 3 बजे से पहले क्या उठेगा, किस लिए उठेगा। फिर भी ध्यान रखना अपना, उठना नहीं है। तो अब आपको क्या शब्द बोलने हैं, शब्द मैं बताता हूँ आपको क्या शब्द बोलने हैं। शब्द बोलने हाथ जोड़ करके। ये जो जब आप सो रहे हो तो आपका सर दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा, और जब लिख रहे हो तो मुंह दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा। अब सर दक्षिण दिशा की तरफ करके सोना है, उसके पहले मुंह दक्षिण दिशा की तरफ करके आपको एक प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में ये कहना है कि हे तमस के देव, हे तमस के देव, मेरी पुकार सुनो, मेरी इच्छा पूर्ण करो, मैं यथाशक्ति भोग चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी। फिर से सुनाता हूं, हे तमस के देव, मेरी पुकार सुनो, मेरी इच्छा पूर्ण करो, मैं यथाशक्ति भोग चढ़ाऊंगा, या जो महिला है वो बोलेगी चढ़ाऊंगी। ठीक है, महिलाएं उल्टे पैर पर करेगी। महिलाएं जो काम पुरुष ने जिस पैर पे किया है, महिलाएं उसके उल्टे पैर पर वो काम करेगी। आप समझ गए, ये प्रार्थना आपको बोलने समझ गए, यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझा दिया मैंने। अब देखिए आपको सोना है, अब आप दूसरा और कोई काम नहीं करना है। आपको सुबह और एक दिन पहले किसी भी प्रकार का किसी को भी कोई भी दान नहीं करना है, गलती से भी। अगर किसी को कोई भी दान कर दिया हो तो आप अवॉइड करना, अगली अमावस्या को करना। किसी को भी डोनेशन नहीं करना, न तो गाय को रोटी देनी है, न कुत्ते को रोटी देनी है, न किसी गरीब भिखारी को देना है कुछ, न कुछ करना है, न कुछ करना है। आपका काम हो जाए उसके बाद खूब दिल लगा करके लुटाओ ना। किसने मना किया, एकदम भामाशा बनो, कौन मना करता है। लेकिन इसके आगे और पीछे, काम के आगे और पीछे, जिस दिन काम करो उस दिन, और जिस रात को किया उसके अगले दिन आप किसी भी प्रकार का कोई डोनेशन नहीं करेंगे। आपका काम हो गया। आपका कोई भी काम हो, बड़े से बड़ा काम हो,
आप प्रार्थना कर लीजिए, काम जायज़ होना चाहिए, काम पक्का हो जाएगा। काम हो गया, काम होने के बाद में आपको क्या करना है, अब एक मिट्टी की थाली लेनी है बड़ी। मिट्टी की थाली आपको अगर मिल जाए तो मिट्टी की ही लेनी है पहले। अगर मिट्टी की थाली नहीं मिले तो जो पत्तों वाली पत्तल आती है, तो प्लास्टिक वाली आती है यूज एंड थ्रो, एक आती है पत्तों वाली प्लेट, वो जो बड़ी पत्तल है ना, उसकी थाली भी बनती है, तो वो थाली ले लेना आप, और उस थाली को भरना है। अब कैसे भरना है, उस थाली में क्या लड्डू रखना है, खीर बना करके रखनी है, उस थाली में आपको ना सब्जी बना करके रखनी है, चावल रखना है, और पूड़ी बना करके रखनी, जो भी सामग्री आप अपने घर में बढ़िया से बढ़िया बना सको, बढ़िया से बढ़िया भोग बना सको, और बढ़िया से बढ़िया भोग बना करके और उसमें रख करके, या ठीक अमावस्या के दिन, अगली जो अमावस्या है 1 महीने बाद, उस अमावस्या के दिन ठीक रात 12 बजे या तो वो जंगल में वीराने में रख करके आना है। और वीराने में रख करके नहीं आओ, मान लो वीराना नहीं मिल रहा है तो कोई अंधा कुआं जिस पर कोई पानी वानी नहीं भरता, उसको अंधा कुआं बोलते हैं। जिस पर कोई पानी वानी भरने का काम खत्म हो गया, खाली कुआं पड़ा है, उस कुएं के अंदर उस भोग को छोड़ करके कि हे तमस देव, मैं आपके नाम से ये भोग यहाँ रख रहा हूँ, आप भोग स्वीकार कीजिए, ऐसा बोल करके वो भोग वहाँ कुएं के अंदर विसर्जित करके हाथ जोड़ करके अपने घर आ जाइए। घर आ करके सो जाइए, अपने काम कीजिए। आपको इस प्रकार से ये काम करेंगे तो बड़े से बड़ा काम आपका हो, कोई भी काम हो, धन से संबंधित हो, कोई लंबी बीमारी से संबंधित हो, कोई भी हो, देखते देखते आपके बड़े से बड़े काम पूर्ण हो जाएंगे। और ये एक बहुत ही उच्च कोटि की चीज़ हमारी शिष्या ने भेजी है, तो उसका भी धन्यवाद कि जनमानस के लिए उसने इतना सोचा। और वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।